नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर कक्षा 10 की एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूं। कहानी का शीर्षक है हरिहर काका और उसके जो कहानीकार है मिथिलेश्वर है। यह कहानी बिहार के एक प्रांत पर स्थित है। इस कहानी के कहानीकार ने इस कहानी का एक मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक जीवन, हमारी आस्था के प्रति धर्म स्थलों में अपने पांव फैला रही है, स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों से पराया हो जाता है, इस भाव को दर्शाने का प्रयास है। कहानी का सार कुछ इस बिंदुओं पर हम देखेंगे। कहानी में लेखक और हरिहर काका की दोस्ती हुई। लेखक की जो गांव में सबसे पहली दोस्ती हुई वो हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका बचपन में उसे बहुत खिलाते थे, अपने कंधों पे बैठाकर घुमाते थे और उसे खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन देते थे। इसलिए लेखक से जो पहली दोस्ती हुई वो हरिहर काका के साथ हुई और वो आत्मीय संबंध। धीरे धीरे लेखक बड़ा हो गया और शहर पढ़ने के लिए चला गया। जब भी वह आता वो हरिहर काका से मिलता और उनका हालचाल पूछता था। दूसरा पॉइंट है कि गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना और महत्व के बारे में लोगों का विभिन्न राय है कि एक साधु जो है गांव में आया और एक पेड़ के नीचे कुटिया बना के रहने लगा। सुबह शाम जो है वह ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करता। धीरे धीरे लोगों का महत्व उस ठाकुर के प्रति बढ़ने लगी और लोग अपने शुभ कार्य करने से पहले ठाकुरबाड़ी के सामने जाकर एक मनोती मांगते कि मेरा कार्य पूर्ण होने पर मैं आपको कुछ रुपए, पैसे, जमीन दान में दे दूं। धीरे धीरे चंदा जुटाकर लोगों ने ठाकुरबाड़ी का एक मंदिर की स्थापना की और लोगों के चंदा आने और दान देने से ठाकुरबाड़ी उस इलाके का सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी बनी। बहुत से पुजारी महंत उसमें रहने लगे। बहुत ठाकुरबाड़ी के नाम बहुत जमीन भी थी और लेखक को ठाकुरबाड़ी के संत सुहाने नहीं थे। वो सिर्फ धर्म चर्चा करते थे, लोगों के यहाँ पूजा पाठ करते थे, धर्म के प्रति उन्हें जागृत करते थे और दोनों वक्त जो है मालपुआ और अच्छे पकवान खाकर मस्त रहते थे। लेखक को उस पाखंड और उनकी सोच पर बड़ा गुस्सा आता और वह ठाकुरबाड़ी जाना छोड़ दिया। और परंतु हरिहर काका की ठाकुरबाड़ी के प्रति और वहां के महंतों के प्रति बहुत गहरी आस्था। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है हरिहर काका का परिवार। हरिहर काका 4 भाई थे। हरिहर से एक बड़े थे, 2 छोटे थे। हरिहर के चारों भाइयों के भी 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक के हिस्से 15-15 बीघे जमीन आती है और कृषि कार्य के रूप में ही उनका जीवन निर्वाह होता। हरिहर काका ने 2 शादियां की परंतु अल्प आयु में ही दोनों स्त्रियों का देहांत। गांव वालों ने तीसरी शादी का सलाह दी परंतु हरिहर काका ढलती हुई उम्र को देखते हुए शादी करने से मना और उनका सोचना था भाई का परिवार जो है अपना ही परिवार है, हम इन्हीं के साथ घुल मिल कर रहेंगे। और भाई भी हरिहर काका को विशेष स्नेह करते थे और उन्हें कह दिया कि आप पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 वक्त की रोटी खाइए और आराम से जीवन व्यतीत कीजिए। भाइयों ने अपने पत्नियों और बच्चों को यह सलाह दी थी कि हरिहर काका से किसी प्रकार का काम न कराया जाए, उनका पूरे से देखभाल किया। समय व्यतीत होता गया। समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलती गई और घर के लोग उन्हें एक दृष्टि से देखे और
घर में जब खाना पकता सभी लोग खा लेते, भाई खलिहान चले जाते या खेतों में चले जाते, जो बचा कुचा चावल अचार मट्ठा होता वो हरिहर काका को दिया। हरिहर काका उसे खा लेते। एक दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ दिन से उनकी देखरेख करने वाला नहीं था। उस समय उन्हें अपनी पत्नी का बहुत याद आती, अगर पत्नी होती तो मेरा भी देखरेख करती। और उसी समय शहर से उनका भतीजा गांव आया था। उसकी खुशी में घर में अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन बन रहे थे। छेने की सब्जी बन रही थी, रायता बन रहा था। हरिहर काका सोचे आज खाने में अच्छा मिले, परंतु हुआ उसके विपरीत। भाइयों ने खाना खाकर खेतों में काम करने के लिए चले गए। हरिहर काका को एक थाली में थोड़ा सा चावल अचार और मट्ठा दिया। हरिहर काका ने जब देखा कि घर के लोग पूड़ी हलवा और खीर जैसे व्यंजन खा रहे हैं और मुझे रूखा सूखा भोजन दिया जा रहा है, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और थाली आंगन में पटक कर कहते हैं कि 15 बीघे जमीन पे जो भी अनाज पैदा होता है उसको आप लोग ही खाते और इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो नौकर रख लूँ और मौज से खाऊं। और वो थाली को पटक करके भाइयों के पास शिकायत करने के लिए जाते हैं। तभी ठाकुरबाड़ी का एक महंत इस घटना से परिचित हो जाता है। वह तुरंत जाकर यह घटना हरिहर काका के की इस घटना को महंत को बताते हैं। महंत तुरंत अपनी चद्दर को ओढ़े हुए हरिहर की घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में ही दोनों की भेंट हो जाती है। हरिहर काका महंत द्वारा को समझाना, हरिहर काका को समझाकर वह ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं। उनकी खूब देख रेख की जाती है, उनकी सेवा सत्कार की जाती है, पलंग बिछाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि हरिहर इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मोह की माया है। आपकी 15 बीघे जमीन है, इसलिए भाई आपको पूछते हैं आप ऐसा कीजिए, ये 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दीजिए और यह ठाकुरबाड़ी में आप रहिए, भजन कीर्तन कीजिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं होगी। हरिहर काका को भी यह बात अच्छी लगी। शाम के समय जब हरिहर के भाई वहां आए, उन्हें इस घटना का पता चला, वो तुरंत भागते हुए ठाकुरबाड़ी आए और भाई को घर ले जाने के लिए आग्रह करने। ठाकुरबाड़ी के महंत उन्हें समझाते हैं और कहते हैं हरिहर का मन अभी विचलित है, कि आज रात भर यहीं रहे। ठाकुरबाड़ी में उनकी खूब सेवा सत्कार की जाती है, तरह तरह के व्यंजन बना के उन्हें खिलाया जाता है। सुबह होते ही भाइयों ने आकर हरिहर काका को अपने घर ले गए और पत्नियों और बच्चों से कहा कि हरिहर की विशेष रूप से देखरेख होनी चाहिए। उन्हें अनुमान हो गया कि ठाकुरबाड़ी के लोग इन्हें जरूर कुछ समझाए होंगे। और तभी महंत के द्वारा हरिहर काका को समझाने के बाद हरिहर परिवार वालों की सेवा भाव, अब हरिहर काका की खूब सेवा भाव होने लगी। एक बुलाए 2 लोग हाजिर हो जाते और उनकी खूब सेवा सत्कार। हरिहर को यह पुण्य लगता कि ये महंत की असीम कृपा है, जिससे लोगों की जो मति थी वह शुद्ध हुई और मेरा सेवा सत्कार हो रहा है। महंत और उनके भाई एक ही श्रेणी में लगने। इस घटना का प्रश्न उठता है कि महंत जी हरिहर को जो बात समझाए हैं कि अपनी जमीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, परंतु हरिहर इस बात से सजग थे कि भाई का जमीन भाई हमारे हैं तो मेरी जमीन भाइयों को ही जानी चाहिए। ठाकुरबाड़ी के लोग यह समझ गए कि हरिहर जो है वह मोह में फंस गया है, वह जमीन अब ठाकुरबाड़ी के साथ करने वाला नहीं है। उसने तुरंत ठाकुरबाड़ी के महंतों ने एक योजना बनाई और हरिहर काका को दालान से आकर भाले गणासी के साथ उन्हें उठाकर ठाकुरबाड़ी ले गए। वहां पर उनको जबरदस्ती उनके अंगूठों के निशान कागजों पे लिए गए, उन्हें मारा पीटा गया और उनके मुंह और हाथ को बांध दिया। जब यह घटना उनके भाइयों को पता चलती है तो वो पुलिस लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि ठाकुरबाड़ी में बंदूकों की आवाज़, फायरिंग सुनाई देती है। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है। इतने में ठाकुरबाड़ी के जितने भी साधु संत थे वहाँ से फरार हो जाते हैं और सुबह एक वृद्ध साधु जो है वह दरवाजे को खोलता है और पूरे ठाकुरबाड़ी की तलाशी ली जाती है और वहाँ कोई भी साधु संत नहीं पाया जाता।
तभी एक दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है, दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है, वहाँ देखा जाता है तो हरिहर काका के हाथ पैर बांध दिए गए हैं, मुंह पे को कपड़े लपेटे गए हैं, हाथों में अंगूठों के निशान लगे हैं। पुलिस ने उनके हाथ पैर खोले, तब हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के संतों की बर्बत, उनकी दुष्टता का विस्तार से वर्णन किया और पुलिस के समक्ष उन्हें भाइयों को सौंपा गया। भाई उन्हें घर लाए। अब उन्हें दालान में नहीं, घर के अंदर सचेत कर संभाल कर रखा जाने लगा। अब यहाँ हरिहर काका के भाई भी हरिहर काका पर दबाव डालने लगे कि आप ऐसा करिए, ये जमीन भतीजों के नाम लिख दीजिए, जिससे ठाकुर बाड़ी के लोगों को यह जमीन न मिल जाए। हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ थी। वे जानते थे कि जिस दिन जमीन मैंने किसी के नाम लिख दी, वे लोग मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। इसलिए मेरे जीते जी मैं जमीन किसी को नहीं लिखूंगा। ऐसे गांव में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा वो समझाने का प्रयास किया। फिर दूसरे ही कुछ वर्षों के बाद कुछ रिश्तेदार मिलकर हरिहर काका को एक कमरे में बंद करते हैं, जबरदस्ती उनके अंगूठे एक कागजों पे लेते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। तभी हरिहर काका जोर से चिल्लाते हैं और आसपास के लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और हरिहर को छुड़ाने के लिए महंत भी पुलिस लेकर आ जाते हैं और देखते हैं कि हरिहर उसी अवस्था में थे जैसे वो ठाकुर बाड़ी। अब पुलिस की सुरक्षा के दायरे में हरिहर काका अपने जीवन जीने लगे। एक पुलिस कर्मी उनके घर के दरवाजे के आगे रहता, उन्होंने एक नौकर रख लिया था, वो खाना बनाता और पुलिसकर्मी और ठाकुर बाड़ी के संत भी वो उन पर नजर रखते और वह अपना जीवन एक गूंगे की तरह जीने लगे। हरिहर काका की जमीन के बारे में लोगों की विभिन्न राय थी कि हरिहर को अपनी जमीन भाइयों को दे देनी चाहिए, ठाकुर बाड़ी के दे देनी चाहिए। उनके मरने के बाद जमीन किसके नाम होगी, क्योंकि दोनों पक्ष जो है कागजों पर अंगूठों के निशान ले लिए हैं। इस प्रकार पूरे गांव में ये भयानक वातावरण बन चुका है। पर हरिहर काका एकदम मौन हो चुके थे। वो पुलिस सुरक्षा के दायरे में एक कमरे में रहते और चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहते। लेखक भी जब उनसे पूछने का कारण पूछता है तो वो चुपचाप बैठे रहते। इस कहानी का मार्मिक उत्तर है कि समाज में आज रिश्तों में कैसी दरार आ गई है। धन और दौलत के लिए लोग दूसरे को कैसे मारते पीटते और छीनने का प्रयास किए गए हैं। इस पारिवारिक कहानी का एक मर्म स्पर्शी वर्णन इसमें किया गया है। धन्यवाद।